हेलो दोस्तों, शारदा थान में आपका स्वागत करती है अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं राजस्थान के जल संसाधन, जिसके अंतर्गत आज हम एमसीक्यूज करेंगे नदियों और झीलों के। राजस्थान में जितनी भी नदियां और झीलें पाई जाती हैं उनके ऊपर आधारित एमसीक्यूज हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो आरएस हो, रीट हो, एसआई हो, हाईकोर्ट हो, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, पटवार, सभी के लिए उपयोगी क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ देने के लिए धन्यवाद। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में कोटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आ गया कोटा। दूसरा है, चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ जिला। नदी है चंबल नदी और जिला है चित्तौड़गढ़। तो ये चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी, चित्तौड़गढ़ जिला, इस जिले में है। फिर आता है आपके पास में 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही हैं और एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं है। जो सही नहीं है तो वो ऑप्शन आपको निकालना है। तो इसमें आएगा आपके पास में छापड़वाड़ा पाली। ये आंसर आपके पास में सही नहीं है, छापड़वाड़ा पाली, ये आंसर आपके पास में सही नहीं है। बाकी बाल संबंध जोधपुर में स्थित है, ताल छापर चूरू में स्थित है, नंद संबंध राजसमंद में स्थित है, छापड़वाड़ा पाली में स्थित नहीं है। ये आंसर आपके पास में सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपस्थित है राजस्थान राज्य में? तो इसका आंसर है आपके पास में चंबल नदी। चंबल नदी में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, यानी कि 3 जो झीलें हैं वो खारे पानी की हैं, एक झील है जो खारे पानी की नहीं है। तो कौन सी झील है? वो है आपके पास में कायलाना जोधपुर। कायलाना जोधपुर जो झील है वो खारे पानी की नहीं है। सांबर झील है जो जयपुर में स्थित है, खारे पानी की झील है। पंचपदरा जो बाड़मेर में स्थित है, खारे पानी की झील है। लूणकरणसर जो बीकानेर में स्थित है, वो भी खारे पानी की झील है। तो आपके पास में देखिए, जो ऑप्शन पढ़ते हैं आपको इससे भी आपकी जनरल नॉलेज है वो मजबूत होती है। देखिए, सांबर कहाँ स्थित है? जयपुर में। पंचभद्रा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। लूणकरणसर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। अब आता है आपके पास में, राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? तो आपके पास में आंसर आएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, चूरू व बीकानेर। इन दोनों जिलों में कोई भी नदी स्थापित नहीं है। अब आता है, राज्य की 12मासी नदियां हैं। राज्य की 12मासी नदियां हैं, कौन सी हैं? चंबल व माही। चंबल व माही राज्य की 12मासी नदियां हैं, यानी कि 12 महीने इनमें जल रहता है। 12 महीने ये जल से लबालब रहती हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है आपके पास में माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? खारे पानी की झीलें जो भी हैं वो कौन से महासागर का अवशेष मानी जाती हैं कि ये महासागर सूखा होगा और तब ये झीलें रह गई होंगी? तो ये महासागर है आपके पास में तैथिस सागर। कौन सा है? तैथिस सागर। तैथिस महासागर है, इसके अवशेष माने जाते हैं राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो। अगला क्वेश्चन, लुप्त सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर, लुप्त सरस्वती नदी जिसको अभी हम कहते हैं वर्तमान घग्गर का उद्गम स्थल है। कहाँ से उद्गम हुई, यानी कि कहाँ से वो प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियों से। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों, हिमालय में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से सरस्वती नदी यानी कि वर्तमान में घग्गर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास है जो लूनी की सहायक नदी नहीं मानी जाती है। आगे चलिए प्रारंभ करेंगे। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं आपके पास में जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी और घग्गर। ये आंसर आपके पास में करेक्ट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी और घग्गर ये राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? यानी कि 3 जिलों से तो गुजरती है और एक जिले से नहीं गुजरती। कौन से जिले से नहीं गुजरती? तो वो आता है आपके पास में, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में,
झालावाड़, झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और धौलपुर से गुजरती है चंबल नदी। केवल एक झालावाड़ ऑप्शन है जिस जिले से नहीं गुजरती। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर आएगा आपके पास में माही। सोम नदी माही की सहायक नदी है। फिर आता है आयड़ नदी, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है आयड़ नदी के नाम से? तो इसका आंसर है बेड़च। कौन सी नदी? बेड़च, बेड़च नदी है जो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। सुमेलित कीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए, मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन। देखिए जो आपके पास में माही एक नदी का नाम है, एक उसका विलुप्त स्थल है। नदी का नाम दे रखा है, उसका विलुप्त स्थल मतलब यहाँ पर वो विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये आपके पास में ABCD ये दे रखे हैं। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 16 नंबर में। 16 नंबर का मैं आपको सुमेलित करके ही बताती हूँ। 16 नंबर में आपके पास में जो है 3 नंबर आंसर है 4, 2, 3, 1, यानी कि पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास मिलती है आपके पास में। पश्चिमी बनास 1 नंबर, 1 नंबर जो है आपके पास में आता है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी आपके पास में मिलेगा लूनी, लूनी नदी आपकी मिलेगी। ये देखिए सॉरी माही, माही नदी आपके पास में मिलेगी खंबात की खाड़ी से मिल गई, ये खंबात की खाड़ी से मिल गई। दूसरा आपके पास में आएगा जो लूनी नदी मिलेगी वो आपके पास में मिलेगी कच्छ की खाड़ी से। ये देखिए ये कच्छ की खाड़ी से मिली। फिर आपके पास में आएगा घग्गर नदी आपके पास में मिलेगी खंबात की खंबात की खाड़ी से। ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी से मिली। अब पश्चिमी बनास बची है तो ये केवल बचेगा आपके पास में तीसरा मरुस्थल से। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके पास में जो आएगा वो आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो है ऑप्शन आपके पास में बिल्कुल करेक्ट रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक है, टॉड रॉक, वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक है वो कौन सी झील है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा नक्की झील। नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है इसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक स्थित है नक्की झील। बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है 18 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में बेड़च खारी। बेड़च है जो खारी में स्थित है, बेड़च और खारी ये दोनों बनास की सहायक नदियां हैं, बेड़च और खारी। कावोद झील कहाँ पर स्थित है? कावोद की झील कहाँ पर स्थित है? ये झील स्थित है आपके पास में जैसलमेर में। चलिए 19 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास में, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है गढ़ीसीर झील किस जिले में स्थित है? गढ़ीसीर झील है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। 21 नंबर क्वेश्चन माही नदी किन राज्यों में बहती है? माही नदी किन राज्यों में बहती है? ये इसका आंसर आएगा आपके पास में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन जिलों से निकल करके माही नदी बहती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास में है सुमेलित करना है। सुमेलित करने में देखिए नदी दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है, एक नदी और उसका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है इसके अंतर्गत आपको देखिए मैं आपको मिलान करके बताती हूँ। तो सबसे पहले है आपके पास में पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का जो है पूर्वी राजस्थान आपके पास में ये मिलेगा बाणगंगा से। कहाँ से मिलेगा? बाणगंगा से। व पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान आपकी है क्षेत्र लूनी नदी से। फिर आता है आपके पास में उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान है आपके पास में घग्गर नदी, उत्तरी राजस्थान घग्गर नदी। और फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है ये है आपके पास में चंबल, ये आपके पास में आ जाता है चंबल। तो इस तरीके से ये सुमेलित हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 3rd नंबर ऑप्शन। 3rd नंबर ऑप्शन है ये इसका आंसर है 16 नंबर का कि जो नदी दे रखी है और क्षेत्र दे रखे कौन से क्षेत्र में कौन सी नदी स्थित है। फिर आता है विश्व में दूसरा व एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली पानी की मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद किस जिले में स्थित है? तो ये 23 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में 3rd नंबर उदयपुर। उदयपुर जिले में स्थित है जयसमंद झील, उदयपुर जिले की झील है। फिर निम्न में असुमेलित है, यानी कि 3 तो सही है और एक ऑप्शन गलत है, वो कौन सा है? तो इसके अंदर आपके पास में 24 नंबर पर जो है आंसर है, 24 नंबर पर इसके अंदर है चौथा नक्की झील झालावाड़।
नक्की झील झालावाड़ में स्थित नहीं है, माउंट आबू में स्थित है नक्की झील, तो ये इसका आंसर गलत है। नक्की झील झालावाड़ में स्थित ना होकर माउंट आबू में स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास में गलत आ गया। फिर आता है, चलिए राजस्थान के जल संसाधन में अब आता है आपके पास में 25 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने का एक बार पुनः, जिसमें आपके पास में सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। देखिए इसमें कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है वो बताना है, जगह का स्थान बता रखा है और बांध तालाब बता रखे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले जो है आपके पास में भरतपुर में जो है आपके भरतपुर को आप लोग सुमेलित करेंगे किससे, बंद बरैठा से, बंद बरैठा से। भरतपुर में है बंद बरैठा। बीकानेर में अनूप सागर झील है, ये देखिए बीकानेर में अनूप सागर। फिर आता है आपके पास में झुंझुनू जाएगा आपके पास में पन्ना लाल शाह तालाब, ये यहाँ पर सुमेलित होगा। और दौसा जाएगा आपके पास में माधव सागर बांध, ये है दौसा और ये है माधव सागर बांध। तो इस प्रकार से आपके पास में 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है, इस तरीके से सुमेलित होता है। और इसका आंसर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके पास में आएगा सेकंड नंबर, ये आता है आपके पास में सेकंड नंबर कि किस तरीके से आपने इसको सुमेलित किया है। मैंने सुमेलित करके भी बता दिया है आप लोगों को। अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन, किसका संबंध दौसा से है, किसका संबंध दौसा से है, माधव सागर बांध, रामगढ़, नवल सागर या मानसागर। तो इनमें से किसका संबंध अपने पास में आता है दौसा से, तो इसका आंसर आता है आपके पास में करेक्ट आंसर आता है माधव सागर का संबंध है दौसा से। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में खारी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती। 28 नंबर, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह की जल नदी नहीं है, यह है बेड़च आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है, देखिए नदी दे रखी है, जिला दे रखा है, यानी कि कौन सा बाकी 3 संगत है लेकिन एक जोड़ा है जो नहीं मिलता है आपके पास में 29 पर। तो 29 के अंदर है जो आपके पास में आंसर आना है वो आएगा कांतली झालावाड़, ये आंसर नहीं है आपके पास में, ये रॉन्ग आंसर है। तो थर्ड नंबर है जो आपके पास में ये रॉन्ग है, कांतली झालावाड़ में नहीं है। चंद्रभागा राजसमंद व भीलवाड़ा में, रूपारेल अलवर व भरतपुर में, और लूनी है जोधपुर में। तो कांतली झालावाड़ में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया है। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आप देखिए कौन सा युग्म असंगत है, असंगत मतलब 3 तो बिल्कुल सही है और एक जो है आपके पास में सही नहीं है। तो 31 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में जो लूनी है वो विंध्याचल में की नहीं है, लूनी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल नहीं है। तो ये आपके पास में जो जोड़ा है वो असंगत है, वो सही नहीं है। तो बनास का उद्गम स्थल आपके पास में आ जाता है कुंभलगढ़, उदयपुर। माही का जो उद्गम स्थल है वो मेहद झील मध्य प्रदेश। चंबल है जानापाव पहाड़ी। तो लूनी नदी विंध्याचल से उद्गमित नहीं होती है, यानी कि प्रारंभ नहीं होती है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपके पास में बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, ये भी आपके पास में है जो है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कौन सी, माही नदी, ये आ जाता है आपके पास में इसका आंसर माही नदी। सुमेलित कीजिए 34 नंबर पर, फिर है सुमेलित कीजिए, नदी दे रखी है और इसकी सहायक नदियां दे रखी हैं। तो देखिए सुमेलित करते हैं हम बनास को। बनास की सहायक नदी है खारी, बनास की सहायक नदी कौन सी है, खारी, यानी कि आपके पास में जो बनास नदी जाएगी वो खारी के पास में जाएगी। बनास नदी की सहायक नदी आती है खारी। लूनी नदी की सहायक नदी आती है सुकड़ी, लूनी की जो सहायक नदी आती है वो नीचे जस्ट इसके डी सुकड़ी आ जाएगा। माही की जो सहायक नदी आएगी वो आएगी मोरेन, माही की सहायक नदी आएगी मोरेन। चंबल की सहायक नदी आती है काली सिंध, चंबल की सहायक नदी आती है काली सिंध। और काली सिंध की सहायक नदी आती है एकमात्र बचा है आहू, तो ये आ जाता है आहू, ये काली सिंध की सहायक नदी है। तो इस प्रकार ये सहायक नदियां हो गई हैं आपके पास में। क्वेश्चन है ये 34 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर देखेंगे मैंने आपको सुमेलित करके बता दिया है। 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास में 2 नंबर, ये 2 नंबर ऑप्शन को आप राइट करेंगे। अब हम चलते हैं
35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। वाटर सफारी से संबंधित 35 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती हुई बहती है? वो नदी कौन सी है? तो आपके पास में आती है माही नदी। फिर आता है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो है बनास नदी का। ये आ जाता है आपके पास में आंसर। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन पर पहला चित्तौड़गढ़ आ जाता है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? चित्तौड़गढ़ जिले से। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में नहीं है? नागौर जिले में खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? तो इसका आंसर है पंचभद्रा। पंचभद्रा नागौर में नहीं है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? मेनाल। मेनाल का जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? राजस्थान में जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो है नागौर में। नागौर में जो पानी है वो बहुत खारा है। राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में चित्तौड़गढ़। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चित्तौड़गढ़ में बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियां। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, यानी कि वहां से इसका प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी तो ये है आती है आपके पास में 44 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा आपके पास में घग्गर। घग्गर नदी अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? 3 नदियां जहां पर मिलती हैं वो राजस्थान के किस जिले में है? वो है उदयपुर डूंगरपुर। उदयपुर डूंगरपुर ये आता है आपके पास में जहां पर 3 नदियां मिलती हैं। सांभर झील का निर्माता कौन था? सांभर झील किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है वासुदेव चौहान ने। सांभर झील बनाई थी वासुदेव चौहान ने। बेड़च नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? गोकुंदा की पहाड़ियों से। गोकुंदा की पहाड़ियों से ये आंसर इसका आता है। फिर आता है चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी नदी है आपके पास में? कांतली, मंथा, काकाती, घग्गर, खारी, डाई, कोई नदी नहीं। इनमें से कोई भी नदी चूरू जिले में नहीं बहती है, तो इसका आंसर आपके पास में कोई नदी नहीं। इन जितनी भी नदियों के नाम दे रखे हैं इनमें से कोई भी नदी चूरू जिले में से होकर के बहने वाली नदी नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? नौचौकी पाल। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में नौचौकी पाल। पहला जो आंसर आता है वो आ जाता है आपके पास में खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी नदी है? माही। तो ये होते हैं आपके पास में बच्चों राजस्थान के जल संसाधन, जिसमें आज हमने नदियां और झीलों के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।